जो पावर ऑफ एडवर्टीजमेंट है ना वो बहुत स्ट्रांग है। तो एक छोटी सी एक्टिविटी अभी और करते हैं, एक एक थिंकिंग का एक और मैं सवाल आप लोगों को दूंगा। आपने ये सोचना है कि लास्ट 3 मंथ्स में आपने ऐसी क्या चीजें बाय की हैं जिसको जिसका रीजन जो था वो एडवर्टीजमेंट है, या उसके अंदर एक फैक्टर एडवर्टीजमेंट भी है। मतलब आप भी चाह रहे थे कोई ऐसी चीज लेना, लेकिन इट वाज एडवर्टीजमेंट से आपको वो चीज लेना आसान हो गया। मतलब जरा देखें कि आपकी लास्ट 3 मंथ्स की चॉइसेस को एडवर्टीजमेंट ने कितना इन्फ्लुएंस किया है। और जरा सोचें इस पे कि लास्ट 3 मंथ्स में क्या चीज आपने, अब वो एडवर्टीजमेंट्स कहाँ कहाँ हैं, एक तो टीवी पर हैं, टीवी कमर्शियल्स हैं, फिर अब मतलब बिल बोर्ड्स हैं, आप बाहर निकलते हैं किसी भी, चाहे आप एयरपोर्ट पे हों या ट्रेन स्टेशन पर हों या सबवे में हों या कहीं भी किसी बस स्टॉप पे हों, तो आपको बहुत सारे मतलब बिल बोर्ड्स नजर आते हैं। फिर आपको मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स नजर आते हैं। फिर आपको मोबाइल फ़ोन में एडवर्टीजमेंट्स नज़र आते हैं, आपको यूट्यूब चैनल पे एडवर्टीजमेंट्स नज़र आते हैं, आपको सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट्स नज़र आते हैं। फिर बहुत सारे लोग आपकी मोहब्बत में वैसे भी आपको कुछ चीज़ें फॉरवर्ड कर देते हैं। बाज़ औक़ात आपको बहुत सारी कैंपेन्स और बहुत सारी इस तरह की अपील्स जो हैं वो थ्रू मैसेजेस आपको रिसीव होती हैं। तो ये बहुत सारी जगहों से एडवर्टीजमेंट्स जो हैं वो आपके ऊपर बम्बार्डमेंट है, एक विजुअल बम्बार्डमेंट है, और उसके इन्फ्लुएंस में बहुत से लोग आते हैं। तो जरा क्रिटिकली सोचिए कि लास्ट 3 मंथ्स में आपकी कौन सी चॉइस है जो एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस हुई है। आपने कोई ऐसी चीज खरीदी जिसका इश्तहार देखा था, आपने कोई ऐसी चीज खाई, कोई ऐसी चीज पहनी, कोई ऐसी चीज गिफ्ट की, कोई ऐसी चीज घर में लाए, कोई ऐसा कोई कोई ऐसी चीज, तो वो क्या है। यानी अब इससे रिलेटेड दो सवाल और हैं। पहला सवाल मैंने ये किया कि लास्ट 3 मंथ्स में आपकी चॉइसेस किसी एडवर्टीजमेंट या कमर्शियल से इन्फ्लुएंस हुई हो, जो भी आपने कोई ऐसा छोटा सा, और बहुत ही वो होते हैं इंगेजिंग किस्म के होते हैं ना, मतलब वो बड़ी उसकी, यानी लोगों को शौक होता है इश्तहार देखने का। बल्कि एक सवाल और है कि आप में से कितने लोगों को इश्तहार देखने का मतलब शौक भी होता है, जब कोई ऐसा कोई छोटा सा आ जाता है ना, पॉपअप कर जाता है कोई आपके वीडियो पे, आपके मोबाइल पे, तो आप कहते हैं जरा देखो तो ये क्या, मतलब 30 सेकंड्स का तो है, तो जरा देखते हैं। बाज़ औक़ात वो यूट्यूब पे आता है जिसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि इसको स्किप ऐड कर दें आप, तो 5-6 सेकंड्स तो जबरी तौर पे वो दिखाता है। आफ्टर 6 सेकंड्स यू यू हैव दिस चॉइस के स्किप करें या नहीं करें। तो हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसे स्किप नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं ये इतना अच्छा लग रहा है तो देखें तो क्या है, क्या कह क्या रहा है। तो एक्चुअली हम उसे अलाउ कर रहे हैं कि वो हमारी कंटेंट्स ऑफ थॉट को और हमारे विशेस के, हमारे दिल में जो विशेस के स्ट्रिंग्स हैं उनको छेड़े। तो हम उसे टच, मतलब हर इश्तहार जब हम देख रहे होते हैं तो हम उसे अलाउ कर रहे होते हैं कि वो हमारे दिल की गहराई में, हमारे बॉटम ऑफ द हार्ट को जाके टच करे, हमारे दिल की के इनर को टच करे और हमारे सोचने के अंदाज को इन्फ्लुएंस करे। हर इश्तहार जो है वो एक असॉल्ट है ह्यूमन माइंड के ऊपर, इंसानी शऊर के ऊपर, एक बिल्कुल ओपन असॉल्ट है। हर इश्तहार के अंदर ये पावर होती है। तो अब पॉइंट ये है कि इश्तहार क्या अच्छे लगते हैं, क्या आप इश्तहार को मतलब रेजिस्ट कर पाते हैं, और क्या आप ये सोच पाते हैं कि आप अ, पिछले 3 महीनों में आपकी कौन सी चॉइसेस हैं जो जो किसी एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस हुई हैं। फिर आपने ये देखना है कि ये कितना फ्रीक्वेंटली होता है, आपकी चॉइसेस को इश्तहार से कितना फ्रीक्वेंटली आपकी चॉइसेस इन्फ्लुएंस होती हैं, और जिंदगी में कितनी दफा ऐसा हुआ कि किसी इश्तहार से आपकी चॉइसेस डिटरमिन हुई हो। ये एक और सवाल है। फिर अब एक और इससे भी ज्यादा गहरा और थोड़ा सा तकलीफ दह सवाल है जो इसी से रिलेटेड है। जब हम कोई इश्तहार देखते हैं तो कभी कभी तो ये होता है कि हम उसके डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में आते हैं। अगर उस इश्तहार की बेसिस पर आपने कुछ बाय किया है तो ये इश्तहार का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है और ये छोटा इन्फ्लुएंस है। लेकिन उस इश्तहार का एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है जो कि बड़ा इन्फ्लुएंस है, और वो इन्फ्लुएंस ये है कि वो आपकी सेंसिटिविटी,
बाज़ औक़ात आपको किसी ऐसी चीज़ के लिए सेंटिमेंटल कर देता है जिसके लिए सेंटिमेंटल होना आपके लिए मुफीद नहीं है। बाज़ औक़ात आपकी सेंसिटिविटी को वो एक रॉन्ग डायरेक्शन में ग्रो करता है। और बाज़ औक़ात ये करता है कि आप बाय तो नहीं कर सकते वो चीज़, लेकिन हसरत आपके अंदर, एक चीज़ कहलाती है हसरत, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, मतलब रिग्रेट कहते हैं इसको, एक या फिर एक लॉन्गिंग किसी चीज की आपके दिल में डाल देता है, मतलब लॉन्गिंग का एक बीज डाल दिया। अब आपके दिल में एक, बस एक, मतलब या तो वो चीज खरीद लें तो एक इल्यूजन है कि शायद मुझे खुशी मिल जाए, लेकिन अगर मैं नहीं खरीद पा रहा तो उस एक गम है जो दिल में है कि मतलब काश मैं खरीद सकता होता, तो मैं कब खरीदूंगा। ये इतने अच्छे जो इन्होंने फर्नीचर दिखाया है और इतनी अच्छी इन्होंने अब देखें ना, एक अब बड़े जालिमाना किस्म के इश्तहार कौन से होते हैं, मतलब सबसे सिंपल इश्तहार जो सबसे छोटा हो सकता है ना, बल्कि वो इश्तहार की जरूरत ही नहीं है ना, मतलब हमारी लाइफ ऐसी हो गई है कि टिश्यू पेपर को खरीदने के लिए हम किसी इश्तहार को देखने के मोहताज नहीं रहे हैं, वो तो हम खुद ही खरीदना चाहते हैं। मतलब यानी आज का इंसान ये समझता है कि जब हजरत आदम दुनिया में आए थे तो उनके साथ बीबी हव्वा जो है टिश्यू रोल उठा के चल रही थी, एक साथ में एक पूरा हैम्पर आया था जिसमें टिश्यू बॉक्स और टिश्यू पेपर का एक पूरा रोल दोनों हव्वा और आदम लेके चल रहे थे। तो ये शायद इंसान की बेसिक नीड थी। तो अब हमारी लाइफ ऐसी हो गई है कि टिश्यू पेपर खरीदने के लिए हम इश्तहार के मोहताज नहीं है, और ये इतनी छोटी चीज है कि इसके अंदर अफोर्डेबिलिटी का भी मसला नहीं है। और ये तो हमारी मतलब, ये तो अफोर्डेबिलिटी, ये तो हम हमारे परसेप्शन ऑफ नीड में है ना, कि ये तो हमारी जरूरत है, मतलब ये तो मतलब वी नीड इट। लेकिन अब जरा, और मैं अब आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जरा सर्च कीजिएगा कि एक बॉक्स ऑफ टिश्यू पेपर को बाय करने के लिए कितने गैलन्स ऑफ पानी कंज्यूम होता है, जो कि फ्रेश ड्रिंकेबल वाटर है। और दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें फ्रेश ड्रिंकेबल वाटर आसानी से अवेलेबल नहीं है, इसलिए कि इंडस्ट्री ने, इंसानों को अल्लाह ने जो पानी की तकसीम की थी, इंडस्ट्री ने उस तकसीम को चेंज करने की कोशिश की है। और इंडस्ट्री अब बहुत ज्यादा ऐसे पानी को, मतलब एक मिस यूज है ना पानी का, मतलब इस तरह से कंज्यूम हो रहा है कि बस मतलब ये एक अलग प्रॉब्लम है जिसको समझना चाहिए। अब हम जरा आते हैं, एक और किस्म का ऐड है, मतलब आपने, आप में से कितने लोगों ने किसी हाउसिंग स्कीम के या किसी हाउस के या लग्जरी अपार्टमेंट के या किसी मकान के एडवर्टाइजमेंट को वॉच किया है, या उन्होंने न्यूज़पेपर में वॉच किया है, मतलब देखा है, या बिलबोर्ड पे देखा है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने वो एडवर्टाइजमेंट वॉच नहीं किया। अब उसके अंदर बड़ी खूबसूरत होती है ना, मतलब उसमें आदमी देखता है कि अच्छा, न सिर्फ ये कि वो एडवर्टीजमेंट मतलब मकान का है, बल्कि उसमें और बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। मतलब उसमें जो अम्मा जान दिखाई गई हैं वो बहुत सुघड़ हैं, उसमें जो बीवी दिखाई गई है वो बहुत खूबसूरत है, उसमें जो बच्चे दिखाए गए हैं वो बहुत हेल्दी हैं, उसमें जो बंदा दिखाया गया है वो बड़ा हैंडसम है। तो उसमें सिर्फ वो मकान नहीं है, उसके साथ बहुत सारी और चीजें हैं ना, वो आदमी को एक नजर आता है। फिर इसी तरह एक गाड़ी का ऐड आपने देखा है, तो अब गाड़ी का जो ऐड है, और मतलब अगर आपने कोई लग्जरी कार का या स्पोर्ट्स कार का एडवर्टीजमेंट देखा है, तो अब आपकी मतलब आप समझ लें कि आपके ऊपर किस तरह का असॉल्ट हुआ है। तो अब इंसान कहता है ना कि अब मैं क्या करूं, मतलब तो एक तो वो डायरेक्ट रिजल्ट है ना, मतलब जब एक बहुत महंगी गाड़ी का इश्तहार बनता है ना, तो यानी उस कंपनी को और एडवर्टाइजिंग एजेंसी को पता होता है कि इसके जो बायर्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन इस चीज को अप्रिशिएट करने वाले और इस चीज की तमन्ना रखने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और इसके बायर्स कम ही रहने चाहिए ताकि इसकी एक हायर वैल्यू रहे। इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट हर एक को दिखाया जाता है ताकि सब उसको, मतलब जिसने नहीं भी खरीदी वो उसकी कम से कम गुन तो गाए ना कि ये क्या गाड़ी है, क्या गाड़ी है, वाह क्या गाड़ी है। मतलब चलाते तो चार लोग हैं ना, लेकिन 4,000 लोग उसके गुण गाते हैं ना, तो वो एक अलग चीज है, वो हसरत है दिल में, वो एक। तो अब जो पॉइंट है ना एडवर्टिजमेंट का, हमारी जो चॉइसेस, अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी चॉइसेस को डिटरमिन करने वाले तीन बड़े फैक्टर्स हो गए, ट्रेंड्स और ट्रेडिशंस हो गए, मुझे अच्छा लगता है, दिल चाहता है, ये वाला फैक्टर हो गया, और ये वाला फैक्टर हो गया कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। वो अफोर्डेबिलिटी से शुरू हुआ था और परचेजेबिलिटी, बाइंग कैपेसिटी, बोरोइंग कैपेसिटी के साथ जुड़ के वो फिर एक बहुत आगे चला गया। लेकिन कुछ चीजें बियॉन्ड बोरोइंग कैपेसिटी है ना, कुछ चीजें बियॉन्ड परचेजेबिलिटी है, मतलब वो तो आप, अब वो वाला मकान या वो वाला विला या वो वाला
मतलब, या अगर आपने किसी ऐसी एयरलाइन की बिजनेस क्लास का एडवर्टाइजमेंट देख लिया है जिसमें आप नहीं सफर कर सकते, मतलब आप उस बिजनेस क्लास में कैसे सफर करेंगे, आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको वो इश्तहार दिखाया गया है और आप देख रहे हैं कि वाह क्या चीज है वो, बिजनेस क्लास में आप कैसे मजे से सोते हुए जाएंगे ना, मजा आ जाएगा। तो वो एक, या किसी ऐसे रिजॉर्ट का आपको इश्तहार दिखाया गया है तो वो भी आपको एक बड़ा जबरदस्त लगेगा। तो होता क्या है कि एक इश्तहार हमारे दिल में एक तूफान पैदा करता है, हसरतें पैदा करता है, ऐसी आरजुएं पैदा करता है जो हमारी जिंदगी में हमारे फोकस को हटा देती हैं और हमें बाज़ औक़ात हमारी डायरेक्शन को कुछ बदल देती हैं। हम कुछ और ही चक्कर में लग जाते हैं, फिर हमें लगता है कि असल काम तो यही है कि इन चीज़ों को हासिल किया जाए। तो हसरतें पैदा होती हैं, हमारे थिंकिंग के अंदाज बदलने लगते हैं, ये एक बड़ा खतरा है इसके अंदर। तो अब जो मैंने ये कह रहा था ना कि आपने ये सोचना है कि क्या आपके दिल में कुछ ऐसी हसरतें तो नहीं है जो किसी इश्तहार की वजह से पैदा हुई हो। आप अपना एक थॉरो सेल्फ एग्जामिनेशन करें ना, थॉरो एक सेल्फ एनालिसिस करें और देखें कि मेरे दिल में कौन सी विश ऐसी है जिसकी रीजन जो है वो कोई एडवर्टिजमेंट है। मेरी चॉइसेस एडवर्टिजमेंट से, मेरी कौन सी चॉइसेस हैं जिनको एडवर्टिजमेंट ने इन्फ्लुएंस किया है या उनसे डिटर्मिन हो रही हैं। मैंने कौन सी चीज इश्तहार देख के उसके पीछे गया हूँ और मेरे दिल में उसके लिए कौन सी हसरतें हैं, ये सब सोचने वाली चीज।